Tell me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें मिस्टर साउ का दिखाया जाता है जो कि ओएन को स्कैन करता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। तभी सॉन्ग जो कहते हैं साउ सिंह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो उसे भी पकड़ लेती है। तभी मिस्टर साउ ओएन से कहता है क्या किसी लड़की को इतनी रात को ड्रंक करना सही है। तभी ओएन कहता है तुम रात को एक लड़की के घर में हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है। तभी सॉन्ग जो कहती है चलो अंदर चलते हैं और उन दोनों को खींचकर अपने साथ ले जाती है और अपने साथ बेड पे सुला देती है। अभी वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं लेकिन सॉन्ग जो उन दोनों को उठने नहीं देती और कहती है तुम दोनों यहीं पर रहो, ये आज की मेरी ट्रीट है। तभी ओएन कहता है बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, अब तुम बाहर जा सकते हो। तभी मिस्टर साउ कहता है मैं उसका टीचर हूँ। ये सुनते ही सॉन्ग जो उन दोनों को छोड़ देती है और कहती है मैं क्लास नहीं लगाना चाहती। तभी वो दोनों खड़े होते हैं। तभी ओएन कहता है नहीं करना चाहिए कॉलेज के एक टीचर को। क्या आप कॉलेज के स्टूडेंट को किसी ट्यूशन टीचर्स की जरूरत है। तभी मिस्टर साउ कहते हैं उसके ग्रैंडपा ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा है। तभी वो उसके जूते उतारने लगता है। तभी ओएन उसके जूते निकालते हुए कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ उसका ख्याल रखूंगा, आखिरकार उसने मेरे घर पर ड्रिंक की है। तभी मिस्टर साउ कहता है अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अगली बार उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के लिए मत ले जाना। तभी ओएन उसे ताना मारते हुए कहता है शायद मिस्टर साउ ओल्ड हो गए हैं इसलिए उन्हें कुछ बातें याद नहीं रहती। तभी मिस्टर साउ उसकी बातों को इग्नोर कर सोंगिचू को पानी पिलाने लगता है। तभी ओएन सोंगिचू का मुंह साफ करते हुए कहता है हमारी उम्र में ड्रिंक करना एक सेलिब्रेशन है। तभी मिस्टर साउ भी उसे ताना कसते हुए कहता है तुम जैसे लोगों के लिए हर दिन सेलिब्रेशन है। तभी ओएन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हाँ ये समझ में आता है, आखिरकार आप एक टीचर है, आप स्टूडेंट को नहीं समझते, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं हमेशा ऑरेंज के साथ ड्रॉ करता हूँ। तभी मिस्टर साउ कहते हैं तो प्लीज उसे परेशान मत करो, अगर वो ग्रेजुएट नहीं हो पाई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। ओएन कहते हैं जरूर। तभी मिस्टर साउ कहता है तुम नहीं कर सकते। तभी गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज आती है। तभी मिस्टर साउ कहता है क्या तुम अभी भी नहीं जाने वाले, क्या तुम उसे जगाना चाहते हो। वैसे अगर तुम्हारे पास टैक्सी के पैसे नहीं है तो एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पॉकेट मनी दे सकता हूँ। तभी ओएन कहता है कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जाते हुए ऊपर की तरफ देखता है और फिर टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन मिस्टर साउ का दिखाया जाता है जो कि सोंगिचू को सही ढंग से सुलाने लगता है, लेकिन सोंगिचू उसे पकड़कर अपने पास सुला लेती है। तभी वो उसे देखने लगता है। तभी रोबोट वहाँ आता है और कहता है क्या तुम्हारा दिल काफी जोरों से धड़क रहा है, कहीं तुम दोनों। तभी मिस्टर साउ खड़ा होता है। तभी रोबोट कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी हार्ट बीट रेट 160 पर मिनट से भी ज्यादा है। तभी मिस्टर साउ कहता है निकल जाओ यहाँ से। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ सोंगिचू कहती है आज तुमने इतना सारा ब्रेकफास्ट क्यों बनाया है। तभी वो उसे खाने लगती है लेकिन वो उसे पसंद नहीं आता। तभी मिस्टर साउ उसे सूप देता है और कहता है ये खास कर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये हैंगओवर सूप है। तभी वो उसे पीते ही बाहर निकाल देती है और कुछ और खाने लगती है, लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आता और कहते क्या ऐसा कुछ नहीं है जो मैं खा सकूं, ये सब कुछ कड़वा क्यों है। मिस्टर साउ कहता है ये सब हैंगओवर सूप के कारण हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा। तभी सोंगिचू कहते हैं लेकिन मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की थी। तभी मिस्टर साउ कहता है क्या तुम्हें पता है तुम कल कितने बजे वापस आई। 11:30 बजे, और एक लड़का तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। सोंगिचू कहते तुम्हारा मतलब है ओयान, वो काफी अच्छा है। तभी मिस्टर साउ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है प्रोफेसर सोंग ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है, तो इसीलिए मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तभी सोंगिचू कहते ठीक है और ऊपर जाने लगती है। अब सीन गाड़ी का दिखाया जाता है। मिस्टर साउ उसे सैंडविच देता है। इसे देखकर सोंगिचू कहते तुम सच में काफी अच्छे हेल्पर हो। तभी ओएन का मैसेज आता है जो कहता है ये अच्छा हुआ कि तुम जाग गई, लेकिन मैं काफी थक गया हूँ, इसीलिए पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, इसलिए अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सोंगिचू कहते ठीक है। तभी मिस्टर साउ कहता है लड़कों के मामले में तुम्हारा टेस्ट काफी खराब है। तभी सोंगिचू कहते लड़का, तुम्हारा मतलब है ओयान, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, और उसके बाद उसकी तारीफ करने लगती है और फिर कहते अगर तुम उससे अच्छी तरीके से जानने लगे तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। ये सुनते ही मिस्टर साउ गाड़ी को रोकता है और कहता है बाहर निकलो। तभी सोंगिचू गाड़ी के बाहर निकल जाती है और कहती है अगर तुम मुझसे अभी माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन मिस्टर साउ उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी रोबोट वहाँ आता है और कहता है तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो, ओयान यू एक अच्छा लड़का है, और इसके अलावा सोंगिचू ओयान के साथ है तो वो हमसे दूर रहेगी। तभी मिस्टर साउ गाड़ी रोकता है और कहता है तुम भी
बाहर निकलो, और उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब सीन सोंगीजू के फ्रेंड का दिखाया जाता है जो कि सोंगीजू का इंतजार कर रही थी। तभी सोंगीजू वहाँ आ जाती है, फिर वो दोनों लाइन में लग जाती है, लेकिन सोंगीजू को अपनी स्टूडेंट आईडी नहीं मिल रही थी। फिर उसकी फ्रेंड कहते हैं यहीं कहीं गिरी होगी, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है और सोंगीजू उसका इंतजार करने लगती है। तभी एक लड़का बाइक पर वहाँ आता है जो कोई और नहीं ओयान था। तभी वो एक आईडी दिखाता है और कहता है सोंगीजू फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट। ये सुनते ही सोंगीजू भागते हुए उसके पास आती है और आईडी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फिर से उसके पास आती है और गले लगकर थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। अब सीन कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पर सोंगीजू ओयान से कहती है तुम्हें मेरा आईडी कार्ड कहाँ से मिला। ओयान कहता है उस दिन जब तुम चली गई तो आईडी कार्ड वहीं गिर गया। मैं तुम्हें उसी दिन वापस करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे घर में एक आदमी था और उसने कहा कि वो तुम्हारा टीचर है। सोंगीजू कहते वो किस तरह का टीचर है? वो सिर्फ मेरे ग्रैंडपा के लिए क्लासेस लेता है। मेरे ग्रैंडपा बिजनेस टूर के लिए बाहर गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट से मेरी देखभाल करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझ पर ही नजर रखता है। ओयान कहता है क्या वो तुम्हें बोली करता है? सोंगीजू कहते ये इतना सीरियस नहीं है, उसकी उम्र 30 से भी कम है, लेकिन वो रोज रोज काफी हेल्दी फूड खाता है जिसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो 100 साल जीना चाहता है। तभी ओयान कहता है अगली बार जब भी वो तुम्हें ऐसा खाना खिलाए तो उसे फेंक देना। सोंगीजू कहते गुड आइडिया, चलो अब खाना खाओ। तभी ओयान अपने खाने की तरफ देखता है जिसे वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था। वो हंसते हुए कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ साउसिंग भी उन्हें देख रहा था। अब सीन सोंगीजू का दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ गई थी। तभी मिस्टर साओ कहता है क्या तुमने साइन अप कर लिया? तो चलो स्टडी स्टार्ट करते हैं। चलो बैठ जाओ, हमारे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। तभी सोंगीजू ना चाहते हुए भी नीचे बैठ जाती है। तभी मिस्टर साओ कहता है ऐसी चीजें जिसका तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि ऐसे इंसान से कांटेक्ट नहीं करना है जिसका तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब चलो स्टडी स्टार्ट करो। अब सीन मिस वे का दिखाया जाता है जो मिस्टर स्मार्ट नाम के बंदे से ऑनलाइन बात कर रही थी, जिसे उसने अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही मिस्टर स्मार्ट है और ना ही मिस्टर स्मार्ट को इसके बारे में कुछ पता था। अब सीन सोंगीजू का दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई करके थक गई थी। मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई नहीं करना चाहती और तुम्हारा IQ भी काफी कम है। तभी सोंगीजू कहते मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रोबोट वहाँ आता है और कहता है हर किसी का दिल तुम्हारी तरह मजबूत नहीं होता, इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करो। तभी मिस्टर साओ कहता है तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा? तभी रोबोट कहता है मैं एक बॉल हूँ, वो मुझे नहीं देख पाएगी। सेना में सोंगीजू का दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रही थी। तभी वहाँ बेल बजती है। इसे देखकर सोंगीजू कहती है आ गया। तभी वो जैसे ही खिड़की के बाहर दिखती है जहाँ पर कोई उसका खाना ले रहा था। इसे देखकर सोंगीजू कहते हैं इस बार मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी, और जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगती है और मिस्टर साओ का दरवाजा खोलकर कहती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी रोबोट को देखकर कहती है तुम। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।